सो हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमको एवरेज एटॉमिक मास पढ़ना है। और एवरेज एटॉमिक मास को पढ़ने से पहले हमें एटॉमिक मास को जानना पड़ेगा कि एटॉमिक मास क्या होता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस लेक्चर को बिना किसी टाइम वेस्ट किए। तो एवरेज एटॉमिक मास को पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, एटॉमिक मास के बारे में जानेंगे। तो देखो, एटॉमिक मास जो होता है आपका, एटॉमिक मास ये क्या होता है? मास ऑफ वन एटम। एक एटम का मास होता है, मास ऑफ वन एटम। ठीक, और जो मास ऑफ वन एटम होता है वो क्या होता है? टोटल न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट इन दैट एटम इनटू मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन। ठीक है, ये बुक्स में लिखी रहती है डेफिनेशन, मैं आपको समझाता हूँ क्या कहना चाहता है। देखो, मास ऑफ एक एटम आपका टोटल न्यूक्लियस प्रेजेंट इन दैट एटम और इनटू में मास ऑफ वन न्यूक्लियन। और तो मास ऑफ वन न्यूक्लियन जो होता है बच्चों, वो क्या होता है आपका 1 AMU के बराबर। 1 AMU के बराबर। फॉर एग्जांपल देखते हैं, जैसे सबसे सिंपल 12 कार्बन 6 लेते हैं। आपको एक बात पता है कि जो कार्बन है इसमें न्यूक्लियॉन्स कितने हैं? न्यूक्लियॉन्स निकालने के लिए न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं आपके? न्यूक्लियॉन्स आर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स। टोटल क्या होता है आपका? इन दोनों को मिलाकर क्या बनते हैं? न्यूक्लियॉन्स बनते हैं। ठीक, और इसमें से न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स निकालने का तरीका क्या होता है? फॉर एग्जांपल देखो, जैसे x कोई भी आपका एटम है, ये z होता है, ये a होता है। a आपका क्या होता है? a इज इक्वल टू मास नंबर, और जो z जो होता है वो प्रोटॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स के नंबर, राइट। और जो न्यूट्रॉन्स निकालने का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? मास नंबर में से अगर मैं प्रोटॉन माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? न्यूट्रॉन्स निकल कर आ जाएंगे, राइट। तो इस 6 कार्बन 12 में अगर मैं बोलूं कि न्यूक्लियॉन्स कितने हैं, तो आप बोलोगे कि सर न्यूक्लियॉन्स जो होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड करने के बाद आता है। जो प्रोटॉन दिख रहे हैं मुझे इसमें, वो 6 दिख रहे हैं इसमें, और जो न्यूट्रॉन्स की वैल्यू आएगी वो इसको इसमें से माइनस करूंगा ना, तब आएगी। तो 12 माइनस 6 कितना होता है? 6 ही प्रोटॉन है, 6 ही न्यूट्रॉन है, तो कितना हो गया? 12 न्यूक्लियॉन्स हो गए। और उसको किससे मल्टीप्लाई करना है? 1 AMU, या फिर मास ऑफ वन न्यूक्लियन, दैट इज AMU। इस तरीके से तो AMU आपकी यूनिट होती है जो कि एक कार्बन का जो मास होता है या फिर मॉलिक्यूल का मास होता है, या यूं कह लो कि एक एटम का मास या एक मॉलिक्यूल के मास को रिप्रेजेंट करने के काम आता है। ठीक, 12 AMU। सिमिलरली अगर मैं देखो एक तरीका बता देता हूँ, जो भी इसका यहाँ पर लिखा होगा ना मास नंबर, वही आपका क्या होगा? आपका क्या होगा? एटॉमिक मास होगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, 8 ऑक्सीजन 16, तो इसका कितना होगा? 16 AMU, क्योंकि मास नंबर कितना है? 16। अगर मैं बात करूं किसकी, अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन की, 7 नाइट्रोजन 14, तो इसका कितना होता है? 14 AMU। उसी तरीके से मैं अगर मैं बात कर लूं किसकी, किसी की बात कर लो यार, जैसे सोडियम की बात कर लो, सोडियम का कितना होता है? 11 23, तो इसका कितना हो जाएगा? 23 AMU हो जाएगा। ठीक है, देखो अब इसमें से एक चीज अगर मैं कंक्लूड करूं इस चीज को, कि जो एटॉमिक मास है वो किसकी वजह से है? टोटल न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट इन दैट एटम। जितने भी न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट हैं उसकी वजह से क्या आ रहा है? एक एटम का मास आ रहा है, उसके मल्टीप्लाई करते हैं AMU से। ठीक, तो भाई एक एटम का मास टोटल न्यूक्लियॉन्स की वजह से। लेकिन जब मैं क्लोरीन के पास जाता हूं, इसमें 35.5 AMU न्यूक्लियन, मतलब 35.5 क्या है? न्यूक्लियॉन्स है ये। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या न्यूक्लियस में न्यूक्लियॉन्स या फिर यूं कह लो कि प्रोटॉन या न्यूट्रॉन 2.5 प्रेजेंट होंगे या 3.5 प्रेजेंट होंगे, या यूं सिंपली बोलूं क्या फ्रैक्शन में प्रेजेंट होंगे? क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या न्यूक्लियॉन्स फ्रैक्शन में प्रेजेंट हो सकते हैं क्या? आंसर इज नो। न्यूक्लियॉन्स कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होते हैं। तो सर ये 35.5 कहां से आया? हाँ, 35.5 कहां गया? क्योंकि आपने बोला कि भाई एटम का जो मास है वो टोटल न्यूक्लियॉन्स के बराबर है और AMU के बराबर है, मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद आता है। इन शॉर्ट तो भाई टोटल न्यूक्लियॉन से तो लिख रहे हो, लेकिन इसमें तो 35.5 लिख दिया आपने, 35.5 लिख दिया, तो कैसे आया? तो एक्चुअली बच्चों ये आपका क्या होता है? ये एवरेज एटॉमिक मास होता है। क्या होता है? एवरेज एटॉमिक मास होता है, ना कि एटॉमिक मास। हम बोल देते हैं कि क्लोरीन का एटॉमिक मास बताओ कितना होता है, तो सिंपली हम बोलते हैं 35.5 AMU, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है? आपका एवरेज एटॉमिक मास होता है। तो फिर दूसरा सवाल आता है कि आप क्या सभी एलिमेंट के, क्या एटम के एवरेज एटॉमिक मास होते हैं? आंसर इज नो। तो एवरेज एटॉमिक मास होता किसका है? एवरेज एटॉमिक मास उनका होता है जो स्पीशीज हैविंग आइसोटोप्स, जिन स्पीशीज के आइसोटोप्स प्रेजेंट होते हैं
उनका क्या होता है, एवरेज एटॉमिक मास होता है। तो आइसोटोप्स क्या बोला है सर, आइसोटोप्स के बारे में बताइए। तो देखो इतनी चीज अगर आपको समझ में आ गई, अगर मान लो इसको डीप में पढ़ना है, आपको डिटेल में पढ़ना है, तो मोल कॉन्सेप्ट का ही वीडियो शशांक सर केमिस्ट्री टाइप करना, मोल कंसेप्ट के प्लेलिस्ट में जाना, प्लेलिस्ट में जाके मोल कंसेप्ट खोलना, फर्स्ट या सेकंड वीडियो में ही मैंने ये सब एक्सप्लेन किया हुआ है डिटेल में, ठीक है, तो वहां जाके आप देख सकते हो। तो इसमें हम कहा थे आइसोटोप्स पे थे, तो इसको कॉपी करना है, कॉपी करो, मैं उधर जा रहा हूँ एवरेज एटॉमिक मास पे, ठीक है। तो देखो इसको मैं रब करता हूँ पहले। अब बात करते हैं एवरेज एटॉमिक मास की, और उसमें से पहले क्या टर्म आई है, आइसोटोप। अब आइसोटोप शायद आप सभी को पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आइसोटोप्स होते हैं वो लोग होते हैं या वो स्पीशीज होती हैं जिनका सेम एटॉमिक नंबर होता है, सेम एटॉमिक नंबर, और डिफरेंट क्या होता है, डिफरेंट मास नंबर। डिफरेंट मास नंबर, उन लोगों को क्या बोला जाता है, आइसोटोप्स। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे बात करूं तो 12 कार्बन के बारे में सुना है आपने, 13 कार्बन के बारे में सुना है, 14 के बारे में सुना है। ये आपस में तीनों क्या है, आइसोटोप्स है। ये क्या है, आइसोटोप्स है, क्योंकि इनका क्या है, जो एटॉमिक नंबर है 6 6 एंड 6, लेकिन मास नंबर 12 13 एंड 14, सो दे आर आइसोटोप्स है यार, ठीक है। अब देखो मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर मैथमेटिकली की बात करूं, मैथमेटिकली बात करें, तो चेक कर लेते हैं वीडियो चल रही है कि नहीं। हाँ सही है, ठीक है। मैथमेटिकली क्या होता है आपका, एवरेज एटॉमिक मास जो होता है, एवरेज एटॉमिक मास जो होता है, दैट इज इक्वल टू A1 x1 प्लस A2 x2 प्लस सो ऑन AN xn, डिपेंडिंग अपॉन द कितने आइसोटोप्स प्रेजेंट हैं। ये देखो x1 प्लस x2 प्लस कितने आइसोटोप्स प्रेजेंट। अब देखो A1 A2 क्या है, A1 A2 ये जितनी भी चीज दिख रही है ना A की, ये सारे क्या है, मास नंबर है किसके, आइसोटोप्स के। मास नंबर है किसके, आइसोटोप्स के। x1 x2 ये सब क्या है, ये सारे हैं क्या, अबंडेंस ऑफ दैट आइसोटोप, मतलब कितने मात्रा में आपकी जो प्रेजेंट है, लाइक कितने मात्रा में प्रेजेंट है, अबंडेंस कितना है उनका, या फिर इनको मोल परसेंटेज भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मोल परसेंटेज, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हो। अब एक चीज बताओ, जो अबंडेंस है, अगर मैं कह रहा हूं कितने परसेंटेज में, तो परसेंटेज कितने में निकलती है, 100 में निकाली जाती है। तो इस फॉर्मूले को अगर मैं मॉडिफाई करूं तो A1 x1 प्लस A2 x2 एंड सो ऑन AN xn, तो नीचे x1 x2 की जगह मैं 100 नहीं लिख सकता क्या, क्योंकि x1 x2 क्या है, अबंडेंस है, और अबंडेंस कितने में, परसेंटेज में निकाली जाती है, और परसेंटेज 100 में होता है, तो सिंपली मैंने 100 लिख दिया। ये आपका क्या फॉर्मूला बना, एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला बन गया, राइट। अब इसी के बेस पर एक एग्जांपल कर लेते हैं बढ़िया सा, पहले आसान सा करते हैं ताकि आपको समझ में आए। प्रॉब्लम देखो, प्रॉब्लम, अब ऊपर मैंने कार्बन का लिया है तो कार्बन का ही लिख लेते हैं। देखो एवरेज एटॉमिक मास आपको कैलकुलेट करना है। एवरेज एटॉमिक मास आपको, एटॉमिक मास स्पेलिंग यार, एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है किसका, इनका, किनका, 12 कार्बन 6, इनका अबंडेंस गिवन है 98.89%। 13 कार्बन का जो आइसोटोप है वो, उसका अबंडेंस कितना, 1.89% या 1.8 के अराउंड होता है। 14 कार्बन 6 का जो अबंडेंस है 2 × 10⁻⁻10 आपका परसेंटेज गिवन। तो फाइंड करिए एवरेज एटॉमिक मास, तो पुट कर दो भैया, सीधा सॉल्यूशन बनाओ इसका। क्या करोगे भाई, फॉर्मूले में लिखा है मास नंबर इनटू उसका अबंडेंस, तो मास नंबर इसका क्या है, इसका मास नंबर 12 है, इसका अबंडेंस कितना है, 12 × 98.89 प्लस 13, मास नंबर इसका अबंडेंस 13 × 1.89 प्लस 14 इंटू इसका अबंडेंस, बस खत्म। फॉर्मूला निकाल लो इसका, डिवाइडेड बाय टोटल कितने में से, 100 में से, ये निकल के आएगा आपका अराउंड 12.02 AMU। और इसी को हम लिखते हैं क्या, 12। चीज़ों को आसान बनाने के लिए, अपनी जो कैलकुलेशन है उसको इजी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 12.02 को अप्रॉक्सीमेटली 12 के इक्वल ले लेते हैं। और एक बात समझ में आती है सर कि जो 12 है
कार्बन का जो आपका एटॉमिक मास है वो 12 जो है वो एक्चुअल में एटॉमिक मास नहीं है, वो एवरेज एटॉमिक मास है, जो कि हम बोलते हैं उसको कि वो एटॉमिक मास है, लेकिन एक्चुअल में क्या है वो एवरेज एटॉमिक मास, बिकॉज उनके आइसोटोप्स प्रेजेंट होते हैं आपके। ठीक है, तो ये आपका रहे सिंपल सा एग्जांपल। अभी थोड़ा अच्छे एग्जांपल भी करते हैं, तो इसको कॉपी करो फटाफट से और आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट जो है आपका, नेक्स्ट प्रॉब्लम, इसकी प्रॉब्लम ही करते हैं, बस यही है आपका। इसकी प्रॉब्लम देखो, नेक्स्ट जो करते हैं किसका, सिल्वर का देखते हैं, सिल्वर का देखते हैं। और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, इनके आइसोटोप्स के जो अबंडेंस है वो आपको याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिकॉज एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं पूछेगा वो कि इसकी अबंडेंस कितनी है। ठीक है, तो उसको याद करने की जरूरत मत करना, वरना बहुत सारे आइसोटोप्स हैं और आप याद करते करते आपका दिमाग बढ़ जाएगा, तो कोशिश मत करना उसको याद करने की। प्रॉब्लम देखो, ठीक, देखो एवरेज एटॉमिक मास, अगेन एवरेज एटॉमिक मास यू हैव टू कैलकुलेट, गिवन इज 107 Ag 47 एंड 109 Ag 47, इनका गिवन है क्या, आइसोटोप। इसका अबंडेंस बोलता है कि 51.86% है, इसका अबंडेंस क्या बोलता है 48.14% एग्जिस्ट करता है। तो एवरेज एटॉमिक मास कितना होगा, ये आपका होमवर्क है, सिंपल है, करोगे क्या, कुछ नहीं करना, इसका मास नंबर इसका अबंडेंस से मल्टीप्लाई, इसका मास नंबर इसके मल्टीप्लाई, डिवाइडेड बाय 100। तो कोशिश करना, इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 107.8 के अराउंड आएगा, और इसको अप्रोक्सीमेटली 108 लिखा जाता है, ताकि अगेन कैलकुलेशन इजी हो जाए और हमारा आंसर जल्दी से निकल जाए। ठीक, तो अगेन 108 जो है वो एटॉमिक मास नहीं होता है सिल्वर का, वो क्या होता है, एवरेज एटॉमिक मास होता है। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। और देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम, देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम थोड़ी अच्छी है आपकी। क्या है नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट प्रॉब्लम ये कहती है कि भाई आपको अब की बार क्या है कि एवरेज एटॉमिक मास गिवन है, एवरेज एटॉमिक मास गिवन है, दैट इज इक्वल टू 10.2, किसके लिए, बोरोन के लिए। मैं पूरी लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूं, नहीं तो बहुत बड़ा क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। ठीक है, और इसका आइसोटोप कौन सा गिवन है, 10B5 एंड 11B5, इस तरीके से, राइट। अब बोला क्या है कि इसका अबंडेंस निकालो, अबंडेंस पूछ लिया आपकी बार, तो क्या करोगे, देखो एक शॉर्ट तरीका बताता हूं मैं आपको पहले। देखो किसी का भी एवरेज एटॉमिक मास जो आएगा वो उस आइसोटोप के नियर आएगा। देखो ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे समझो। देखो अभी मैं क्या है कि एवरेज एटॉमिक मास 10.2 है, ठीक। तो अगर मैं इसी से कैलकुलेशन करना चाहूं कि मैं बताना चाहूं कि आपका जो अबंडेंस है किस आइसोटोप का आएगा, तो मैं बता सकता हूं। कैसे, देखो 10.2 एवरेज एटॉमिक मास, राइट। तो 10 मास नंबर और 11 मास नंबर, ठीक। तो ये वाला जो एवरेज एटॉमिक मास है उसके इक्वल आएगा जिनका अबंडेंस ज्यादा है। नहीं समझे, 10.2 एवरेज एटॉमिक मास है, तो जिसका अबंडेंस ज्यादा होगा उसी के इक्वल आ रहा होगा ये एवरेज एटॉमिक मास। तो किसका अबंडेंस ज्यादा है, 10.2 जो है एवरेज एटॉमिक मास, किसके नियर है, 10 के नियर है। तो इससे मैं बता सकता हूं जो इसका अबंडेंस है, इसका अबंडेंस ज्यादा होगा, मतलब इसका अबंडेंस ज्यादा होगा, मैं देख के बता सकता हूं, क्योंकि मुझे एवरेज एटॉमिक मास पता चल गया बोरोन का 10.2, तो उसका एवरेज एटॉमिक मास उस आइसोटोप के नियर आएगा जिसका अबंडेंस ज्यादा होगा। तो इसका अबंडेंस ज्यादा होगा, मैं इसको देखकर बता सकता हूं, क्योंकि 10.2 इज नियरर टू 10 नॉट 11। सो जिसके नियर ये होगा उसी का अबंडेंस ज्यादा होगा। अब देखो कैलकुलेशन मैथमेटिकली देखो, अभी समझ आएगा। देखो एवरेज एटॉमिक मास 10.2, फॉर्मूले में 10 इंटू क्या करोगे, अब इसका क्या करोगे, कुछ नहीं करना है, क्या करो, एक को मान लो x और एक को मान लो 100 माइनस एक्स, क्योंकि परसेंटेज में भैया 100 ही निकालोगे, एक को x निकालोगे दूसरा 100 माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो 10 इंटू एक्स प्लस 100 या फिर 11 100 माइनस एक्स अपॉन में 100, ये हो गया सिंपल, राइट। ये मास नंबर, ये उसका अबंडेंस, ये मास नंबर, ये उसका अबंडेंस, ये किसका है, ये अबंडेंस है ये आपका। इसको मान लिया मैंने x और इसको क्या मान लिया 100 माइनस एक्स। तो इसको सॉल्व कर लो, 1020 10x प्लस 1100 माइनस 11x, ठीक। तो ये आपको कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, और इधर से क्या आ जाएगा, x इक्वल टू, यहाँ से दिख रहा है मुझे 80 आ जाएगा, यहाँ से x इक्वल टू 80, सॉल्व करना 80% आएगा, और जो आपका 100 माइनस एक्स होगा वो किसके इक्वल आएगा, 100 माइनस
80 दैट इज इक्वल टू 20 और x क्या था आपका B5 या फिर 10B5 और ये क्या होगा आपका 11B5। तो देखो किसका अबंडेंस ज्यादा आ रहा है, बोला था ना, क्योंकि मुझे एवरेज एटॉमिक मास पता चल गया। एवरेज एटॉमिक मास उसके इक्वल, देखो एवरेज एटॉमिक मास से मुझे ये पता चल रहा है तो उसके नियर आएगा जिसका अबंडेंस ज्यादा होगा। जिस आइसोटोप का अबंडेंस ज्यादा उसका एवरेज एटॉमिक मास उसी के नियर आएगा, बस इतना ध्यान रखना, ठीक। नहीं तो मैथमेटिकली तो आपको आता ही है। तीसरा आप देखते हैं, तीसरा एग्जांपल और समझते हैं। देखो तीसरे एग्जांपल में क्या है, मैग्नीशियम का लेते हैं, मैग्नीशियम का। इसी में अगर मैं आपको एक बात पूछूं आपसे कि देखो यहां पर क्या था कि 2 आइसोटोप्स प्रेजेंट थे। अगर 3 आइसोटोप प्रेजेंट होता तो क्या निकाल पाते उसको। अगर मान लो किसी के भी 3 आइसोटोप प्रेजेंट है, सपोज करो x और x, ये कोई आपके क्या है आइसोटोप्स प्रेजेंट है, तो ये आपको सपोज करो z तो कॉमन होगा आपको आइसोटोप में। ऊपर सपोज करो कि आपको क्या निकालना था, आपको एवरेज एटॉमिक मास गिवन है कुछ, इसका आपको अबंडेंस नहीं पता है, इसका अबंडेंस यू डोंट नो, राइट। तो इसमें नहीं पता तो इसने एक को x मान लिया तो एक को 100 - x मान लिया। तो इसमें क्या करोगे, एक x y और 100 - x - y। क्या इसको सॉल्व कर पाओगे, क्या नहीं कर पाओगे, क्योंकि 2 वेरिएबल हो गए तो इसको सॉल्व करना मुश्किल है, ठीक है। तो इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे आप। तो कैसे सॉल्व होगा अगर 3 आइसोटोप का क्वेश्चन आ जाए तो उसके लिए आपको क्या करेगा, वो कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन जरूर देगा। तो इंफॉर्मेशन के तौर पर क्या है आपका, इंफॉर्मेशन के तौर पे अभी देखो उसी के बेस पर एक क्वेश्चन करते हैं मैग्नीशियम। देखो मैग्नीशियम का तो प्रॉब्लम क्या कहती है, प्रॉब्लम ये है कि अब की बार भी क्या है, एवरेज एटॉमिक मास गिवन है किसका, ऑफ मैग्नीशियम, दैट इज इक्वल टू 24.24 के अराउंड है आपका, ठीक, इससे के अराउंड होता है, राइट। और क्या है आपका, इसके आइसोटोप्स कौन से हैं, 24 मैग्नीशियम, 12, 25 मैग्नीशियम, 13, 26 मैग्नीशियम, 14, सॉरी 12, यार क्या करते हो यार, 12, राइट, क्योंकि एटॉमिक मास सेम होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है और एटॉमिक मास इज डिफरेंट। अब देखो इसमें क्या है आपका, ये दे दिया, ये गिवन है आपका, ठीक। और इसमें एक इंफॉर्मेशन और दे दी है, वो क्या दी है, 24 मैग्नीशियम 12 की जो अबंडेंस है वो कितनी है आपकी, 79% है, राइट। तो हो भी क्यों ना भाई, मैंने आपको बोला था 24.24 तो एटॉमिक मास है, और मैंने बताया था कि एटॉमिक मास जो एवरेज एटॉमिक मास है वो उस आइसोटोप के नियर आएगा जिसका अबंडेंस ज्यादा है। एवरेज एटॉमिक मास उस आइसोटोप के नियर आएगा जिसका अबंडेंस ज्यादा है। तो इसका अबंडेंस ज्यादा है इसलिए 24 है ना, इसका देखो 24 उसी के नियर है, तो इसका अबंडेंस ज्यादा होना था, कॉमन सेंस है आपकी, ठीक। तो बोला गया कि 25 मैग्नीशियम जो है, 25 मैग्नीशियम और 26 मैग्नीशियम का अबंडेंस कितना होगा, तो सिंपल है। अब क्या रह गया, कुछ नहीं रह गया। तो देखो जैसे बोरोन का किया था, या हमारे पास क्या सॉल्यूशन बनाते हैं इसका, हमारे पास क्या है 12 या यूं कह लो कि 12 मैग्नीशियम, यहाँ पे 25 मैग्नीशियम 12 और ये क्या है 26 मैग्नीशियम 12, ये गिवन है। इसका दे दिया 79%, तो ये दोनों कितने बचे, ये बचे 100 - 70 आई, यही तो हुआ ना। अगर 79 इसका हो गया, परसेंटेज 100 में आती है, तो 100 - 79 इट इज 21, मतलब 21 में ये दोनों प्रेजेंट है। तो क्या करोगे, कुछ नहीं करना है, इसमें से एक को मान लो x, किसको मानते हैं, इसको मान लेते हैं, और इसी को मान लो क्या 21 - x, क्योंकि अब जो वैल्यू आएगी वो 21 में से आएगी, वो 100 में से नहीं आएगी, तो इसको 21 - x मान लिया, सिंपल। अब फॉर्मूले में पुट कर दो। फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है एवरेज एटॉमिक मास, जो कि गिवन है 24.24 इज इक्वल टू, इसका मास कितना है 24 मास, और इनटू किसका है 79 प्लस उसके बाद 25 इंटू कितना, सॉरी 25 इंटू कितना हो जाएगा, ये इसका अबंडेंस कितना हो जाएगा, 25 का अबंडेंस हो जाएगा x प्लस इसका मास नंबर 26, तो कितना हो जाएगा इसका अबंडेंस 21 - x, इसको मैंने क्या मान लिया 21 - x और इसको मान लिया था x,
तो ये क्या है आपका, ये है मास नंबर ए और ये उसका अबंडेंस, ठीक, और डिवाइडेड बाय 100, राइट। तो इसको सॉल्व करके आप कितना आंसर ले आओगे, 24 यहाँ से आएगा। इसको सॉल्व करोगे 25x प्लस 26 और 20, इसको सॉल्व करने के बाद आपको आंसर खुद निकालना है, ठीक है। आपको इसका परसेंटेज बताना है, x जितना आएगा उतने में से क्या करोगे 21 माइनस एक्स, ये जो x आएगा वो किसका आएगा 25 mg12 का, और जो 100 माइनस जो भी ये वैल्यू आएगी x, सॉरी 21 माइनस है ना, ये देखो क्या है 21 माइनस एक्स, 21 माइनस एक्स वो आएगी किसकी, वो आ जाएगी 26 मैग्नीशियम 12 की। और मैं बता सकता हूँ देख के कि किसकी अबंडेंस ज़्यादा आएगी, 24.24। पहली बात तो ये जो अबंडेंस इसकी ज़्यादा आई है इसीलिए एवरेज एटॉमिक मास इसके करीब है, ठीक। इन दोनों में 25 और 26 कौन इसके करीब है, 25 इसके ज़्यादा करीब है ना एवरेज एटॉमिक मास के, तो मैं गारंटी कह सकता हूँ इसकी जो अबंडेंस है 25 वाले की इसके कंपैरिजन में ज़्यादा आएगी, राइट। इसके कंपैरिजन में इसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी क्या, अबंडेंस में, क्योंकि ये जो है वो एवरेज एटॉमिक मास के ज़्यादा करीब है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एवरेज एटॉमिक मास के क्वेश्चन करने होते हैं। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो इसको शेयर करो, लाइक करो और दोस्तों के साथ क्या करो, शेयर करके सब्सक्राइब करो यार जल्दी से जल्दी, ठीक है।